हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एस.के. ठाकुर सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग इसमें लिमिट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक हम लोग बनाएंगे लिमिट। सबसे पहली बातें लिमिट को पढ़ने के लिए बातें जो अरेंज होती है, तो सबसे पहली बात ही होती है लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट हम लोग किसकी कैलकुलेट करते हैं? तो लिमिट हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ये फंक्शन की कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो दूसरी बातें जो होती है व्हाट इज लिमिट, इसमें जो बातें हैं व्हाट इज लिमिट, जो है लिमिट क्या होती है इसके बारे में हम लोग को पहले देख लेनी है। ये जो लिमिट है ये होती है इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। लिमिट जो होती है ये किसी फंक्शन की वैल्यू होती है जो किसी पॉइंट के नज़दीक होती है, बट इसको हम लोग रिटेन करते हैं। लिखते कैसे हैं? रिटेन एज ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। होता क्या है, इसके लिए नोटेशन ये है एल आई एम एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये जो आप देख रहे हैं ये जो टर्म है ना, ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये इस फंक्शन की जो आपकी फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन की ये लिमिटिंग वैल्यू हुआ। बट लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू एक्स इक्वल टू ए। हम लोग अभी एक्स टेंडिंग ए पर बात कर रहे हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है और वह वैल्यू किसके बहुत करीब है? एक्स इक्वल टू ए, बट नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए। लेकिन x इक्वल टू ए के बराबर नहीं, हमेशा ये x इक्वल नोट ए की बातें होगी। x इक्वल नोट ए की बातें होगी। जब भी आपकी कोई क्वेश्चन दिया है उसमें एक्सटेंडिंग ए है, एक्सटेंडिंग 1 है, एक्सटेंडिंग 2 है, इसकी मीनिंग आपको समझना है x इज नॉट इक्वल 1, x इज नॉट इक्वल 2, x 2 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, उसके आपस में है, उससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा उसके इर्द गिर्द में है, और इसीलिए हम लोग उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। अगर ए एग्जैक्ट रहता तो हम लोग इसको एग्जैक्ट वैल्यू बोलते, लिमिटिंग वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी। एक एग्जाम्पल्स हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं उस चीज़ें को। एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 ये लेते हैं। तो ज़रा सा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन आपकी जो है x की पावर 2 माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है। इसकी जो आप डोमेन देखेंगे, डोमेन होता क्या है? डिनोमिनेटर इक्वल नॉट 0। तो इसकी डोमेन जो है आपका ये जो है r माइनस 2 है। देखिए r-2 रियल नंबर सारा कुछ होगा लेकिन 2 नहीं होगी, और क्वेश्चन में 2 है, एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा x + 2 x - 2 और ये कैंसिल होगा, तो आ गया एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों को x + 2। कब? जब x की वैल्यू आपको 2 नहीं है। अब हम लोग इसकी जो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ पर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं इजली वे में। x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की ग्राफ आपका ये है।
x की वैल्यू जो आप 2 यहाँ की वैल्यू लोगे तो आप यहाँ पर जैसे ही जस्ट ऊपर जाओगे ये वैल्यू आपका जो बनेगा ये वैल्यू जो आपका निकल के आया ये आपको ब्लैंक यहाँ पर है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल की मीनिंग आप लोग जानते हैं, x की वैल्यू 2 नहीं है, ओवरऑल इसकी ग्राफ आपको रियल नंबर में बनानी है, सिर्फ 2 पर नहीं बनानी है, इसीलिए यहाँ पर सर्किल जो आप देख रहे हैं उसको ड्रॉप कर दिया गया है। तो क्या आपको तो 2 नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 के इस साइड की वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू 2 से छोटा होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग LHL, 2 के लेफ्ट साइड है, इस इधर की जो वैल्यू होगी वह 2 से बड़ा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग RHL। लेफ्ट साइड की वैल्यू को बोलते हैं LHL और राइट साइड की वैल्यू को बोलते हैं RHL। तो LHL और RHL की जो कॉन्सेप्ट है मेरा, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग देखेंगे। चलिए ये आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लिमिट क्या होती है ये आप लोगों को क्लियर हुए। एग्जिस्टेंस अब लिमिट की देखेंगे, लिमिट हम लोगों का कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा उसकी बातें हम लोग कर लेंगे। तो लिखेंगे व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। अगली जो मुद्दा है हम लोगों का ये बनेगा व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है इस बातें को भी हम लोगों को मालूम रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं क्या आप लोगों के लिए फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ये लेते हैं। अगर ये जब हम आप लोगों के लिए लिमिट लेते हैं तो यहाँ से 2 टर्म ओपन होगी, एक ये होगा ओपन कि अगर इसकी राइट साइड की वैल्यू लेते हैं हम लोग टेकिंग लिमिट x टेंडिंग a प्लस की मीनिंग है क्या, a से बड़ा जाएंगे तो a के राइट साइड जाएंगे f(x), ये एक बार हम लोग लेंगे टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) इज नोन एज इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और ये आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि सारी बातें LHL और RHL पर होगी तो इसको हम लोग RHL बोल दिए। ओके, राइट हैंड लिमिट। इस कंडीशन में आप लेट कर सकते हो x इक्वल टू a प्लस h लेट कर सकते हो, बट h जो होगी ये टेंडिंग 0 होगी, h अप्रॉक्स में 0 के इक्वल होनी चाहिए, तब आप ये कंडीशन लगा सकते हो। दूसरी बातें जो आप लोग लोगे ये टेकिंग लिमिट x टेंडिंग a माइनस लोगे और ये f(x) इसको जो बोलते हैं इज नोन एज ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। एक आपका लेफ्ट हैंड बना जिसको हम लोग LHL के नाम से जानेंगे। और इसमें क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू हम लोग a माइनस h लेंगे। h आपकी दोनों कंडीशन में जो होनी चाहिए टेंडिंग 0 होनी चाहिए, और ये बातें सबसे ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग h पर ही खेलेंगे। और h क्या है, तो h को हम लोग बोलते हैं इनफाइनेटेसिमल। h को क्या बोलेंगे, इनफाइनेटेसिमल, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब आपका इफ LHL इक्वल टू RHL, अगर आपका LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू के इक्वल होगा देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट जो है आपका एग्जिस्ट होगा। LHL की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, RHL की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। आप देख लो LHL जो है आपका ये टर्म है, इसको आप लिमिट x टेंडिंग a माइनस f(x) लिख सकते हो और इसको लिमिट x टेंडिंग a प्लस f(x) लिख सकते हो। बट आपको जो ये वैल्यू होनी चाहिए ना, ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट कभी नहीं कर सकते हो, ये फाइनाइट होना चाहिए। ओके,
इसी चीज़ को हम लोग एक्स के जगह पर क्या इसमें दिखा दिया आपको a माइनस एच, तो इसमें a माइनस एच जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच। अगर ये कंडीशन आपको फॉलो करता है तो आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा, तो उस कंडीशन में जा कर के लिमिट एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। LHL होगी और RHL होगी, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका सेम होनी चाहिए। ओके, अब है क्या व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, हम लोग लिमिट कब कैलकुलेट करते हैं ये बातें देखना है। ओके, लिमिट देखो, लिमिट कब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए है, अगर आपकी इफ एट x इक्वल टू a, अगर x इक्वल टू a पर fx जो होनी चाहिए fx इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर x इक्वल टू a पर fx की जो टर्म होनी चाहिए वह इनडिटरमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग देन वी कैलकुलेट लिमिट, तो उस कंडीशन में हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब बात यहाँ पर एक नया निकल के आ गया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो ये भी जानना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 है, आपको ध्यान रखना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग मीनिंगलेस का भी टर्म देते हैं, उसकी मीनिंगलेस होती है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके लिखेंगे। सबसे पहले कैटेगरी में लिखेंगे क्या 0 बाई 0, इनफानाइट बाई इनफानाइट, इनफानाइट माइनस इनफानाइट, इनफानाइट इनटू 0। ये 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज 0 बाई 0, सेकेंड इनफानाइट बाई इनफानाइट, थर्ड इनफानाइट माइनस इनफानाइट, और फोर्थ इनफानाइट इनटू 0। ये 4 और उसके बाद जो 4 है उसमें सबसे पहला आएगा टर्म क्या 1 टू दी पावर इनफानाइट, इनफानाइट टू दी पावर 0, 0 टू दी पावर 0। ये टोटल आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको आप कहोगे हम 2 कैटेगरी में लिखे हैं, आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, दूसरी इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऊपर वाला जो भी इनडिटरमिनेट है 0 बाई 0, इनफानाइट बाई इनफानाइट, इनफानाइट माइनस इनफानाइट, इनफानाइट इनटू 0, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन नीचे वाला जो भी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक आपका अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दूसरा एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपको ये ध्यान रखनी है किसी भी कीमत पर अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म और एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म, और आपको रटा हुआ रहना चाहिए जैसे मुझे रटा हुआ है 0 बाई 0, इनफानाइट बाई इनफानाइट, इनफानाइट माइनस इनफानाइट, इनफानाइट इनटू 0, ऑल आर अलजेब्रिक, एंड 1 टू दी पावर इनफानाइट, इनफानाइट टू दी पावर 0 और 0 टू दी पावर 0, ऑल आर एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्सपोनेंशियल। अब 1 टू दी पावर इनफानाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, लिखते हैं क्या लिमिट cos x की पावर 2 बाई एक्स लिखते हैं, x टेंडिंग 0 लिखते हैं। अगर हम लोग ये लिखें तो ये आप देखोगे होगा क्या x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है, x इक्वल नोट 0 इसमें कंडीशन है, x इक्वल नोट 0, बट ये कन्वर्ट होने पर क्या बनेगा cos 0 की पावर 2 बाई 0, cos 0 1, 2 बाई 0 इन्फानाइट 1 टू द पावर इन्फानाइट की आप यहाँ पर एक टर्म देख लिए क्वेश्चन की। ओके,
दूसरी भी आप देख सकते हो, x की पावर 2/x-1 लिख दे और लिमिट x टेंडिंग 1 हम आपको डाल दे। यहाँ पर x के जगह पे 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा ये, एक बार आप x के जगह पे डाल सकते हो 1 + h डाल सकते हो, एक बार x के जगह पे 1 - h डाल सकते हो। जैसे कि इससे पीछे आप देखें LHL और RHL की कंडीशन के लिए h रहेगा मेरा, ये बनेगा LHL की कंडीशन और ये बनेगा RHL की कंडीशन, और चेक कर लेंगे हम लोग। ओके, अब जो ये टोटल आप 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख रहे हैं, इस सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म की पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन की पार्ट पर आएंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एग्जाम्पल देखते हैं सारे की, हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पार्ट पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं क्या, 0/0 फॉर्म। ओके, 0/0 फॉर्म के लिए हम लोग लेते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग 0 sin x/x। आप इसमें देखो, आप पुट करोगे x के जगह पर 0 तो साइन 0 0 होता है और नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म की क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। दूसरी क्वेश्चन है इन्फानाइट बाय इन्फानाइट। आप देख लो, लिमिट x टेंडिंग ले लेते हैं π/2 10x/10 3x। आप लोग ये देख रहे हो, x के जगह पर π/2 रखोगे तो 10π/2 इन्फानाइट बनेगा और 10 3π/2 भी क्या बनेगा, इन्फानाइट बनेगा। तीसरी बातें लेते हैं आपकी इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, ये कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1/x-2 - 1/x² - 4। इस टर्म को देखो आप लोग, अच्छा 2 - 2 0, 1/0 इन्फानाइट, 2 की स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 1/0 इन्फानाइट, 1/0 इन्फानाइट, तो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म बन गया। तीसरी हम लोग देखते हैं, चौथी देखते हैं इन्फानाइट इंटू 0। इसमें जो हम लोग ले लेते हैं ना, इसमें ले लेते हैं cos x इंटू लिमिट x टेंडिंग π/2 ले लेते हैं और cos x इंटू 10x ले लेते हैं और 10x। आप ये देख रहे हो, x के जगह पे π/2 रखोगे तो cos π/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10π/2 कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। 4 अलजेब्रिक फॉर्म की देख लिए। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे 1 इन्फानाइट। अभी जस्ट आप देखे हो लिमिट x टेंडिंग 0 cos x की पावर 2/x, ये आपका कन्वर्ट हो गया। 6 नंबर हम लोग लेते हैं क्या, इन्फानाइट की पावर 0। तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें लिमिट x टेंडिंग π/2 कर देते हैं और ये 10x लेते हैं हम लोग और 10x की पावर cot x कर लेते हैं। अब ज़रा गौर से देखो, 10π/2 इन्फानाइट होगा बट cot π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 7 नंबर इज 7 नंबर ले लेते हैं क्या हम लोग, 0 की पावर 0 लेनी है, तो ये ले लेते हैं लिमिट 0 cot x की पावर x टेंडिंग π/2 ले लेते हैं और cot x की पावर ले लेते हैं 10x। अब यहाँ पर देखो, cot x की पावर जो है हम लोग कर लेते हैं क्या, cot x की पावर x कर लेते हैं, 10x नहीं होगी, cot x की पावर x कर लेते हैं। cot π/2 0 होगा और x की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देख लिए कि आपका टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्वेश्चन हुआ, लेकिन कुछ बातें होती है ना, कितना जगह आपको वे भी इनडिटर्मिनेट में लिख देता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखोगे नोट करके उस चीज़ को, अगर उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट,
डिटर्मिनेट फॉर्म। ये जो है आपकी पहली बातें इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट इक्वल टू इन्फानाइट होता है, ये इनडिटर्मिनेट में आप लोग कभी नहीं लोगे। ओके, दूसरी बातें इन्फानाइट इनटू इन्फानाइट भी क्या होगा, इन्फानाइट भी होगा, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है। तीसरी बातें इन्फानाइट की पावर इन्फानाइट भी क्या होगा, इन्फिनाइट ही होगा, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है। और चौथी बातें जीरो की पावर इन्फानाइट, ये जीरो होगा। ये सारा जो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेट फॉर्म है। जब डिटर्मिनेट फॉर्म है क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा आया तो आप ये समझोगे कि इनडिटर्मिनेट मत समझना उस चीज़ों को। ओके, अब हम लोग इसमें जो है एक और फॉर्मेट की क्वेश्चन देखते हैं। आपको एज वेल एज आप फार्मूला बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, उसको भी आप लोग नोट करके ध्यान रखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग इनफाइनाइट ए टू दी पावर एक्स, ये जो है इसकी तीन वैल्यू होगी तो सारा वैल्यू डिपेंड करेगा ए पर। एक्स तो आपको गिवन है कि टेंड इनफाइनाइट हो रहा है, तो सारा डिपेंड किन पर करेगा, एक्स ए पर डिपेंड करेगा। ये इनफाइनाइट बनेगा जब ए की वैल्यू 1 से बड़ा होगी। जीरो बनेगा ये एक ले लेते हैं पहले, ये 1 बनेगा जब ए की वैल्यू 1 होगी। तीसरी बात है ये जीरो बनेगा जब ए की वैल्यू 1 से छोटा होगी। तो श्रीमान आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की टर्म है आप लोगों को ध्यान रखनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग इनफाइनाइट ए टू दी पावर एक्स गिव्स 3 वैल्यूज डिपेंड ऑन ए। इफ ए ग्रेटर देन 1 वैल्यू इज इनफाइनाइट, ए ग्रेटर इक्वल टू 1 वैल्यू इज 1, और इफ ए लेस देन 1 वैल्यू 0। ओके, लेस देन 1 की मीनिंग है आप 0 से 1 के बीच में उसको ठहरा सकते हो, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव लेके। मीनिंग आपको रटने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1 से बड़ा, अगर 1 से बड़ा है उसकी पावर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1 से छोटा की पावर इनफाइनाइट तो 0। आप लोगों को ये याद रखनी है। इसी पर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन अरेंज करूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, सो गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 1/2 टू दी पावर इनफाइनाइट 0, 2 टू दी पावर 1 टू दी पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 1। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। 4/3 की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, 2/3 की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 0, 2/2 की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 1। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखते हैं तो बहुत बेहतर चीज़ बनता है इसमें। ओके, इसी पर ज़रा एक कॉन्सेप्ट और हम निकालते हैं, इंटीग्रल पार्ट से रिलेटेड टर्म ज़रा सा हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़, और वे टर्म है क्या आप यहाँ पर देख लो। ये है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग 1 प्लस पॉजिटिव है, इंटीग्रल पार्ट x है ये, और ये 1/x-1 है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, x टेंडिंग 1 प्लस, इसकी मीनिंग आपको देखो, ये इंटीग्रल पार्ट है श्रीमान, तो ये तो हमेशा इंटीजर होगा, नो डाउट इसमें। तो इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 प्लस एच ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग 0 1 प्लस एच की इंटीग्रल पार्ट 1/1 प्लस h-1, ये कैंसिल हुआ। ये क्या दिया, इंटीग्रल पार्ट फ्री हो के 1 दिया, 1/0 h के जगह पर 0, 1/0 इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है। नोट नंबर ये 1 कर लो, इसको 2 कर लो। अब 3 नंबर नोट आपको देखना है, अगर ऊपर एग्जैक्टली आपका ये 0 है
और नीचे टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो, तो ये आपको जीरो होगा। बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्या, एग्जैक्टली देखो भाई, एग्जैक्टली जीरो तो है, टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो के करीब आना चाहता है, जीरो है नहीं, और जीरो करीब, जीरो एग्जैक्ट नीचे भी रहता तो इनडिटर्मिनेट होता, तो ये जीरो हो जाएगा, आपको याद रखनी है। ओके, जस्ट लाइक जीरो बाय एच इक्वल टू जीरो और जीरो बाय माइनस एच इक्वल टू जीरो। चौथी कॉन्सेप्ट आपका है एनी फाइनाइट वैल्यू बाय जीरो। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है उसके नीचे जीरो है तो वह इनफाइनाइट जाएगा, अगर एनी फाइनाइट वैल्यू बाय इनफाइनाइट आएगा तो वह जीरो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट की बातें हैं इस सब में, और कॉन्सेप्ट अगर आपकी लिमिट की क्लियर है तो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इससे आगे हम लोग अब देखते हैं इसमें क्या, इसमें ये देखते हैं ना कि अगर क्वेश्चन सपोज कॉन्सेप्ट नंबर 4 था आपका, कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम दिखाना चाहते हैं, आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर इंटीग्रल पार्ट एक्स। ये क्वेश्चन हम आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन की, और इसको आप बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश ज़रा करना। देखो अभी आपने देखा कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये इंटीजर देगा, इंटीजर दो ही देगा भाई मेरे, या तो इवेन देगा या ओड इंटीजर देगा, दो ही देगा ना, या तो इवेन बनेगा या ओड बनेगा। तो श्रीमान ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ आपका एक्सटेंडिंग इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पर भी कोई इंटीजर ही होगा और माइनस इनफाइनाइट पर भी कोई इंटीजर होगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर क्या जो बनेगा, ये -1 की पावर जो होगा, एक बार इंटीजर ये, तो ये देगा दो चीज़, एक बार -1 की पावर इवेन और ये -1 की पावर ओड, ये 1 देगा और ये -1 देगा। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, मल्टीपल आंसर इज पॉसिबल। एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल आंसर पॉसिबल, एक ही क्वेश्चन की हम लोग देख रहे हैं क्या मल्टीपल आंसर भी पॉसिबल है। अब लास्ट की जो कॉन्सेप्ट है ये आप देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, हम लोग लिमिट को आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं, अब इस बातें को भी हम लोग देखेंगे। इसमें आप लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स, इसके लिए देखिए सबसे पहली बातें जो होगी आपकी, ये आपको फाइंड आउट करना है एफ ए फाइंड आउट करना है। ये जो एफ ए जो होगा आपका, इसकी पहली बातें जो हम बताना चाहते हैं, ये एफ ए जो होगा इज इनडिटर्मिनेट, एफ ए जो है आपका इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है। जब इनडिटर्मिनेट होगा तो यूज मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, हम लोग लिमिट फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी बात है एफ ए इज डिटर्मिनेट, एफ ए इज डिटर्मिनेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे,
डिटर्मिनेंट के केस में फाइंड LHL एंड RHL, LHL एंड RHL। इस कंडीशन में हम लोग LHL को फाइंड आउट करेंगे और RHL को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारा LHL फाइंड आउट करने पर और RHL फाइंड आउट करने पर इफ LHL इक्वल RHL, LHL इक्वल टू RHL आ गया और ये वैल्यू जो होनी चाहिए फाइनाइट, अगर ये आ गया देन लिमिट एग्जिस्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये इफ LHL इक्वल नॉट RHL, अगर ये बराबर नहीं है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE। और इस टर्म को ध्यान में रखेंगे और इस टर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब है क्या कॉन्सेप्ट, इतना जो अभी आज के इस लेक्चर में आप लोग देख चुके हो, ये सारा टर्म आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब हम आएंगे कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट 1 नंबर में कैलकुलेशन ऑफ लिमिट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम लोग अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंटेनिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म की और उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन रहेगा, उस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कंडीशन इसमें ए नंबर 0/0 फॉर्म, इसके लिए रूल होगा आपका, आपको यूज करना है रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन, इसके बाद एल हॉपिटल रूल, फाइंडिंग फैक्टर एंड चलिए इतना मेथड से हम लोग 0/0 फॉर्म की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग आपको गिवेन है 5 √x - 1/- 2, ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंडिंग 5 √x - 1 - 2/x - 5 ये है। ओके, तो सबसे पहले अभी वैल्यू लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप देख चुके हो कि हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, पहले फॉर्म चेक करेंगे फॉर्म। तो ये क्या होगा √5 - 1 - 2/5 - 5 विच इज 0/0, ये बन गया आपका 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म देखो भाई मेरे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, कर दोगे तो ये बनेगा मेरा एक्स टेंडिंग 5
एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 5 नॉमिनेटर की रेशनलाइज कर रहे हैं, तो रूट ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 2 ये टर्म बनेगा। ऊपर आप देख रहे हो इस ब्रैकेट को और इसको एक जुमावरा में ला दो तो ये क्या बनेगा, दोनों a प्लस बी ए माइनस बी है, तो आपका जो टर्म बनेगा ये क्या बनेगा, x माइनस 1 माइनस 4 2 की स्क्वायर 4 x माइनस 5 रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 2, ये x माइनस 5 और ये x माइनस 5 कैंसिल, x के जगह पर आप 5 रखोगे 1 बाय 5 माइनस 1 4 4 की स्क्वायर और 2 प्लस 2 4। तो इस टाइप की क्वेश्चन आप देख रहे हो, हम लोग फाइंड आउट कर दिए, इजीली वे में फाइंड आउट कर दिए। ये सिंगल रेशनलाइजेशन की यूज हम क्वेश्चन में किए हैं। क्वेश्चन में आप डबल रेशनलाइजेशन की भी यूज कर सकते हो। दूसरी क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग आपको 0 है और बोल रहा है क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। ये क्वेश्चन गिवेन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करके देखनी है। ओके, देखो भाई मेरे, रूट ओवर की कॉन्सेप्ट है। एक नोट आप लोग यहाँ पर छोटी सी ध्यान रखोगे, रेशनलाइजेशन हम लोग यूज कब करते हैं, रूट ओवर माइनस समथिंग या रूट ओवर माइनस रूट ओवर हो तो हम लोग रेशनलाइजेशन यूज करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन इसके लिए एक्सटेंडिंग 0 और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 ये हो जाएगा। अब देखो भाई, इसको और इसको करने पर ठीक है ये ख़त्म 0 बनेगा, लेकिन ऊपर भी 0 बन रहा है, इसीलिए हम लोगों को नॉमिनेटर की भी रेशनलाइज कर देनी है। तो नॉमिनेटर की भी रेशनलाइज मैंने कर दिया। अब आप इस ब्रैकेट को देख लो, इस ब्रैकेट को आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इस टर्म को आप वही रहने दो जो आपको है, बाय इस ब्रैकेट को आप देख लो, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 16 16, इसको यही टर्म रहने दो आप प्लस 1। ये जो टर्म है एक्सटेंडिंग 0 है, देखो 1 1 कैंसिल, 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। आप भाई 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे 16 की स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 8, 0 पुट करोगे 1 प्लस 1 2, कैंसिल हो जाएगा टर्म। आपकी आंसर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन आपका है, लर्निंग है आपका, आप समझ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसी पर आपकी तीसरी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, लिमिट की क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग आपकी 1 है और है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स है, बाय है रूट ओवर एक्स माइनस 1। आप अभी लर्निंग कॉन्सेप्ट आप देखे हो, फॉर्म चेक करोगे 1 माइनस 1 0 बाय 0, ये भी आपका 0 बाय 0 फॉर्म ही था। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए मेथड ऑफ इवैल्यूएशन यूज करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर दो रेशनलाइजेशन की, एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस है ये बाय रूट ओवर एक्स माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स। ये मैंने अभी नोमिनेटर की रेशनलाइजेशन की
अब डिनोमिनेटर रूट ओवर एक्स प्लस वन, रूट ओवर एक्स प्लस वन। देखो ब्रैकेट जिसको डाल दिया उसको आप ऐसे कह दो और ये ऐसे ही रहने दो। इसमें ब्रैकेट डाल दिया तो इसको आप ये बोल दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही काम चलेगा। एक्सटेंडिंग वन। अब देखो हो पाएगा क्या, आप इसमें से x कॉमन ले और एक्स क्यू माइनस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स। कैंसिल कर दो, एक्सटेंडिंग वन है, वन रख दो, वन 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 थ्री और वन वन टू, थ्री टू जा सिक्स। इस क्वेश्चन की आंसर कितना आ गया आपका 6। और नीचे सॉरी यहाँ पर ये नीचे भी 2 ये कैंसिल, आपका ये आंसर 3 देगा क्वेश्चन। नीचे भी वैल्यू है और नीचे वाले टर्म को भी पुट करना था क्वेश्चन में। ओके, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन भी हम लेते हैं, जरा सा देखो अलग अलग फॉर्मेट, सिंगल रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन आपने तो देख लिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, ये है आपकी अपना लिमिट एच टेंडिंग 0 और 1/h है इंटू 1/√x प्लस h माइनस 1/√x। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की सोल्व करनी है। श्रीमान इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो है चेक करना पड़ेगा फॉर्म कैसा है, सो आपको देखना पड़ेगा। फॉर्म देख लो आप लोग, 0 1/0 इन्फानाइट, h के जगह पे 0, ये कट जाएगा, 0 बनेगा, तो इन्फानाइट इंटू 0 फॉर्म। बट इन्फानाइट इंटू 0 से हम लोग काम नहीं चला रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग LCM ले लेंगे। h टेंडिंग 0 1/h रूट ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस एच। अब आप देख लो ये रूट ओवर एक्स प्लस एच है अंदर। अब आप इसकी रेशनलाइज कर लो, रूट ओवर एक्स प्लस एच होगी बाय रूट ओवर एक्स प्लस एच होगी। ये और ये एक साथ कर लो आप, लिमिट एच टेंडिंग 0 1/h रहने दो आप, ये x माइनस एक्स प्लस एच ऐसे होगा, रूट ओवर एक्स होगा, रूट ओवर ये x प्लस एच होगी, फिर रूट ओवर एक्स प्लस एच होगी। आप देख लो x कट गया, h आपका कैंसिल, h के जगह पर 0, ऊपर -1 है, ये रूट ओवर x आपका, ये रूट ओवर x, h के जगह पे 0, ये रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x आपका, ये अपना ये x बनेगा, ये 2 रूट ओवर x बनेगा, ये -1/2 x की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। आपकी इस क्वेश्चन की आंसर ये हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन हम इस पर और देखते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, लिमिट x टेंडिंग 0 आपकी रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई जो टर्म है x का है, और इस क्वेश्चन की सोल्व हम लोगों को करना है। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी अब x के जगह पे 0 1 1 0/0 फॉर्म है, कुछ नहीं, हम लोगों को रेशनलाइज ही करना है और रेशनलाइज पर ही हम लोग बेस्ड क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट करो तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। लिमिट आपका एक्सटेंडिंग 0 है, इधर भी लगा दो, 1 1 कैंसिल, x माइनस एक्स स्क्वायर,
x माइनस एक्स स्क्वायर आपका बना। आप ऊपर से x कॉमन कर लो तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो गया, x टेंडिंग 0 है, आप रख दो तो ऊपर 1, ये 1 और ये 1, आपका आंसर 1/2 हो गया इस क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन आंसर इस क्वेश्चन के लिए, आंसर आपका 1/2। तो आज की लेक्चर को हम लोग इसी टॉपिक पर इसी पर स्टॉप करते हैं और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो को देखने में, टॉपिक को देखने में। इतना अब ट्रिक, अब अगली लेक्चर जो लिमिट का आएगा उसमें इतना ट्रिक डेवलप होगा उसकी आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए आप लोग बने रहो, लेक्चर देखो। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं मैं, ये तो आप मुझे YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। अगर आप मेरे क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से, गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप सर्च कीजिए संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। मैथमेटिक्स क्लासेस को सर्च कीजिए और एक एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कीजिए और आपको कांटेक्ट कर लेनी है लैब क्लासेस के लिए। लैब क्लास इससे और बेहतरीन हम लोग करते हैं, बहुत मज़ा आता है उसमें। ओके, और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए, और जो नए इस चैनल पर हैं वे लोग इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप लोग इस वीडियो को फैला दीजिए। सब जगह जानी चाहिए, सभी लोगों को पहुंचनी चाहिए, सभी छात्रों को मदद होनी चाहिए। और आप ही लोग ये कर सकते हैं, जितना फैलाएंगे उतना छात्रों को बेनिफिट होगा और मदद मिलेगी। थैंक यू।